हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा ठीक नहीं था। लेकिन अब हम कंटिन्यू पढ़ेंगे और रचनाओं को और बाकी सारी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और वैसे भी जो मुझसे होगा मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी कि हम अपने एग्ज़ाम को कैसे पास करें और अपने लक्ष्य को कैसे जल्दी से प्राप्त करें। तो आज हमने लिया है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। हम क्या पढ़ रहे हैं? उपन्यास पढ़ रहे हैं, उपन्यासों को याद कर रहे हैं। और आज हम किसको याद करेंगे? मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास थे, जो उपन्यासकार थे, उनको याद करेंगे। आप जानते होंगे कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार में कितने नाम आते हैं? 4 नाम आते हैं। कितने? 4 नाम आते हैं। पहले तो जैनेंद्र हो गए। कौन है? पहले जैनेंद्र हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे इलाचंद जोशी। कौन? इलाचंद जोशी हो जाएंगे। और तीसरे कौन होंगे? तीसरे होंगे अज्ञेय। तीसरे कौन है? अज्ञेय हैं, जिन्होंने असाध्य बीड़ा नामक रचना लिखी। और असाध्य बीड़ा अक्सर पूछा जाता है, तो ये जापानी कथा पर आधारित है। किस कथा पर आधारित है? जापानी कथा पर आधारित है। अज्ञेय हो गए। और एक नाम आता है देवराज का। किसका आता है? डॉक्टर देवराज का। कौन है? डॉक्टर देवराज। इन 4 नामों को आप लोग याद रख लीजिए। इनको अक्सर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। तो इसमें से कोई एक नहीं देगा, अलग कोई दे देगा और हम हो जाएंगे कंफ्यूज। तो आप लोग रट लीजिए जैनेंद्र जोशी अज्ञेय देवराज। ऐसे भी कर सकते हैं जैनेंद्र जोशी अज्ञेय राज, जैनेंद्र जोशी अज्ञेय राज, जैनेंद्र जोशी अज्ञेय राज। ऐसे याद कर लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। जैनेंद्र जोशी अज्ञेय राज, जैनेंद्र जोशी अज्ञेय राज। हो गया ना? अब हम जैनेंद्र के उपन्यासों को याद करेंगे। एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, अगर एग्ज़ाम में पूछे कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक कौन है, अगर पूछ ले जनक कौन है, तो कौन हो जाएंगे? जैनेंद्र। जनक अगर पूछ ले कि जनक कौन है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का, तो जनक हो जाएंगे जैनेंद्र, क्योंकि इन्होंने ही मनोविश्लेषणवादी, हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की शुरुआत की थी। अगर गोपाल राय के अनुसार पूछे, किसके अनुसार? गोपाल राय। ध्यान से देखना आप लोग, गोपाल राय, गोपाल राय के अनुसार पूछे अगर, तो हो जाएंगे इलाचंद जोशी। इन्होंने इलाचंद जोशी को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना है। इस बात का आप लोग ख्याल रखना। इसके बाद हम जैनेंद्र के उपन्यासों को याद करेंगे। जैनेंद्र जो कि क्या हैं? मनोविश्लेषणवादी के जनक हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक हैं। इनका है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इतने सारे उपन्यास हैं और उधर भी आप लोग देख रहे होंगे कि इलाचंद जोशी के भी इतने सारे उपन्यास हैं। हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैनेंद्र, अब ये जैनेंद्र है, जैनेंद्र और क्या करते हैं? ये परखते हैं। किसको परखते हैं? सुनीता। किसको परखते हैं? इनकी बीवी है सुनीता, उसको परखते हैं। वो परखते हैं तो कोई कमी निकलती है तो त्याग देते हैं। फिर क्या करते हैं? त्यागने के बाद कल्याणी से विवाह कर लेते हैं। जैनेंद्र हैं, परखते हैं सुनीता को, त्याग पत्र दे देते हैं, कल्याणी से विवाह करते हैं और सुखदा उनके साथ सुख के जीवन विवर्त व्यतीत, सुख के जीवन व्यतीत करने लगते हैं। फिर उनकी जय जयकार होने लगती है और मुक्ति के लिए अनंतर अनाम स्वामी के पास जाते हैं और वहीं दशार्क में विलीन हो जाते हैं। फिर से देखो, जैनेंद्र है, परखते हैं सुनीता को, त्यागपत्र दे देते हैं, कल्याणी के साथ विवाह करते हैं और सुखदा सुख के जीवन व्यवर्त व्यतीत करने लगते हैं।
फिर उनकी जय जयकार होने लगती है और मुक्ति के लिए वो अनंतर अनाम स्वामी के पास जाते हैं और दशार्क में लीन हो जाते हैं। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए ताकि कभी ना भूलें। और समय भी आप लोग देख सकते हैं 1929, सुनीता का 34, त्यागपत्र का क्या है 37 है, कल्याणी का 39 है, 52 है सुखदा का और मुक्तिबोध का 65 है, 74 अनाम स्वामी का और 85 है दशार्क। इस तरह से हमें समय नहीं याद होता, लेकिन आप जो मेन है, जो मुख्य है, उसका समय याद कर सकते हैं क्योंकि कालक्रम में पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको ट्रिक ये याद रहेगी तो आप कालक्रम वाले क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे। अब हम याद करते हैं इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी इनका पढ़ लेते हैं पहले। घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्ति पथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। एक चीज़ याद रखना, इनका है क्या मुक्ति पथ, इनका है मुक्ति पथ, इनका है मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध उपन्यास बहुत पूछा जाता है तो आप लोग इसको याद रखना। इलाचंद जोशी जोश में आ गए। इलाचंद जोश में आके क्या करते हैं, घृणा करने लगते हैं। इलाचंद इनको कोई कुछ कह देता है, ये जोश में आ जाते हैं और क्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं और पर्दे की रानी की तरह प्रेत और छाया में निवास करने लगते हैं। इलाचंद जोशी जोश में आके घृणा करने लगते हैं, पर्दे की रानी की तरह प्रेत और छाया बन के निवास करने लगते हैं। मुक्ति पथ, फिर उनको मुक्ति पथ की खोज होती है। फिर करते हैं कि सुबह के भूले, फिर उनको अपने घर की याद आ जाती है और सुबह के भूले जिप्सी पर बैठकर, जिप्सी एक गाड़ी होती है, अभी गाना भी आया है जिप्सी, तो जिप्सी पे बैठकर जहाज के पंछी की तरह भूत का भविष्य समझ जाते हैं और कवि की प्रेयसी की तरह वापस आ जाते हैं। फिर से देखो, इलाचंद जोशी हैं, घृणा करने लगते हैं, पर्दे की रानी की तरह प्रेत और छाया में रहने लगते हैं, निवास करने लगते हैं। फिर इनको मुक्ति पथ की खोज होती है और ये सुबह के भूले की तरह जिप्सी पर बैठकर जहाज की पंछी, जैसे जहाज का पंछी आता है वैसे भूत का भविष्य समझ जाते हैं और कवि की प्रेयसी की तरह वापस आ जाते हैं। आप लोग याद कर लीजिए और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये दोनों जो उपन्यासकार हैं उनके उपन्यासों को आपने याद कर लिया होगा। और प्लीज़ आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, ताकि शेयर ज़रूर करें आप, ताकि लोगों को पता चले कि रचनाओं को याद कैसे किया जाता है। जिनकी समस्या है कि जिनको समझ नहीं आता है कि हम कैसे याद करें और वो हताश होकर, निराश होकर अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करें और चीज़ों को समझने में उनको सहायता मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।